संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो है हमारे अकाउंट सब्जेक्ट के लिए क्लास 12 के लिए इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने कई टाइप के क्वेश्चंस देखे। आज यहाँ पे फिर से हम उन्हीं सॉल्यूशंस पे आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन है और आज का जो टॉपिक है वो भी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक इज अ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इस टाइप के हमारे 3 मेथड्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो हम दो अलग अलग वीडियोस में हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स, जो पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाने जाने वाला हूं वो है इलस्ट्रेशन नंबर 6 टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 पर है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसे मैं रीड कर लूं। Milind, Hemant and Rasik have distributed profit of the firm of 1,89,000 in equal proportion instead of distributing in 1:2:4 proportion. It means Milind, Hemant and Rasik are the partners of the firm. इन्होंने अपना बिजनेस का जो प्रॉफिट है 1,89,000 ये गलती से इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जबकि इन्हें 1:2:4 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो पहले जैसे कि मैंने बताया आपको प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चंस को आंसर लिखना है, इसलिए पहले इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर लो। देयर आर 3 पार्टनर्स, मिलिंद, हेमंत एंड रसिक। द राइट P&L proportion इज, किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना था इन्हें? 1:2:4। इसका टोटल होता है 4 + 2 + 1 7। ओके, सेम एज इट इज रॉन्गली दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो रॉन्ग प्रोपोर्शन क्या है? wrongly they are distributed this in equal. It means 1/3, 1/3 and 1/3। दोस्तों इंफॉर्मेशंस को पहले कलेक्ट करना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आपको राइट प्रोपोर्शन भी नहीं दिया हो, तो एज पर द नोट हमें याद रखना है इफ देयर इज नो प्रोविजन अबाउट द P&L रेशियो देन इट विल बी इक्वल। तो उसे आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल यहाँ पे दोनों दे रखे हैं कि मिलिंद, हेमंत एंड रसिक आर डिस्ट्रीब्यूटेड देयर प्रॉफिट 1,89,000 इन इक्वल इंस्टेड ऑफ 1:2:4। तो चलो दोस्तों, अब ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाने के बाद अब हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं। पहले हम राइटली डिस्ट्रीब्यूटेड देखते हैं। राइटली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ₹1,89,000 इज अ टोटल ध्यान में रखना दोस्तों, टोटल को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट बताता हूँ कैलसी में। सबसे पहले आप अपनी कैलसी लो और कैलसी में 1,89,000 टाइप करो। इससे पहले भी मैंने आपको लिख करके सिखाया था, वो भी चलेगा, पर उसमें आपका टाइम ज़्यादा जाएगा और हमें टाइम बचाना है, इसलिए आपको कैलसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1,89,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सबसे पहले हमने राइटली लिया है तो राइट प्रोपोर्शन लेना है 1:2:4। तो 1,89,000 कैलसी में टाइप किया, डिवाइड टोटल इन द सेंस रेशियो का टोटल, डिवाइड 7। देन प्रेस ओनली वन टाइम मल्टीप्लाई प्रेस करने के बाद फिर 1 = तो आप जैसे ही डिवाइड करोगे तो उसमें आपका आंसर आएगा 27,000। फिर बिना कुछ बटन दबाए 2 = तो 54,000। देन 1,08,000 इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन राइट P&L प्रोपोर्शन। दोस्तों फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, कैलसी उठाओ, 1,89,000 टाइप करो, टोटल से डिवाइड करो 7, बिना कुछ दबाए मल्टीप्लाई दबाओ 1 टाइम ओनली 1, फिर 1 टाइप करके = दबाओ 27,000 आएगा। फिर बिना कुछ दबाए 2 = 54, फिर 4 = 1,08,000। जैसे हमने राइट में प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया वैसे ही हम रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड है 1,89,000 वही रहेगा टोटल,
उसको रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 63,000 ईच, 63,000 ईच। दोस्तों राइट में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, रॉन्ग में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वन थिंग माइंड में रखनी है, जो भी राइट होगा उसे हमें प्लस में रखना है और जो भी रॉन्ग होगा उसे हमें माइनस में रखना है। दोस्तों समझ में आ रहा है कि जो भी राइट में होगा उसे प्लस में रखना है, जो भी रॉन्ग में होगा उसे माइनस में रखना है। तो दोस्तों कैलसी का इस्तेमाल करके अब इसे हम घटा भी देते हैं तो हमें मिलेगा प्लस 27,000 माइनस 63,000, तो आपको मिलेगा माइनस 36,000। प्लस 54 माइनस 63, ये भी इसमें मिलेगा माइनस 9,000। माइनस के आगे बड़ी संख्या साइन है। फिर इसमें आपको मिलेगा प्लस 45,000 और 189 में से 189 गए तो 0। तो दोस्तों हमें इसकी जनरल एंट्री देनी है क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली पूछा गया है कि व्हाट गिव द जनरल एंट्री और गिव द इफेक्ट इन द कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों जो भी माइनस में है उसे हम करेंगे डेबिट और जो प्लस में है उसे हम करेंगे क्रेडिट। जो माइनस में है, मिलियन माइनस में है, इसलिए मिलियन का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, मैं हेमंत का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट क्योंकि ये भी माइनस में है, और जो प्लस में है उसके कैपिटल अकाउंट में हम करेंगे क्रेडिट। तो आपकी जनरल एंट्री क्रिएट हो जाएगी। जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के मैंने पहले से ही रखा हुआ है, इसी में आपको जनरल एंट्री देनी है। इफेक्ट डेट कुछ नहीं है मतलब 1, और इफेक्ट क्या देनी है, मिलियंस कैपिटल अकाउंट, मिलियंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, हेमंत्स कैपिटल अकाउंट, हेमंत्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन क्रेडिट, रसिक, तो रसिक्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट के लिए कोई चिंता नहीं करनी, अमाउंट भी आपके पास है। मिलियन के लिए डेबिट में 36,000, हेमंत के लिए डेबिट में 9,000 और रसिक के लिए क्रेडिट में टोटल यहाँ हम कर देंगे 45,000 एंड 45,000। टोटल इज नॉट कंपलसरी, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है, आप लिखो या नहीं लिखो चलेगा। दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जब कभी भी रेक्टिफिकेशन हो, रेक्टिफिकेशन कब होता है कि जब हम कभी कोई गलती करते हैं तो उसे रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो रेक्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे 1,89,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हमने गलती कर दी, उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था 1:2:4 में, जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1:1 में, मीन्स इक्वल में। दैट्स वाई वी हैव टू रेक्टिफाइंग दिस। तो जो राइट है उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करो टोटल प्रॉफिट को, और जो रॉन्ग है उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करो टोटल प्रॉफिट को। राइट वाले को प्लस में रखना है, रॉन्ग वाले को माइनस में रखना है, और फिर कैलसी का इस्तेमाल करके प्लस माइनस करना है। जो माइनस में बचेगा उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे और जो प्लस में बचेगा उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। चलो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन अभी मैंने करवाया सेम उसी की तरह से एक क्वेश्चन भी है आपके टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 31 पर, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 31 पर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का एक नया एग्जांपल। प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ शीला सुरभि एंड संकेत ऑफ रुपीज 1,35,000। शीला सुरभि एंड संकेत आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। एक इंफॉर्मेशन हो गई हमारी। देयर टोटल प्रॉफिट इज 1,35,000। फर्म का टोटल प्रॉफिट होगा 1,35,000। दे हैव शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:3। उन्होंने 2:1:3 में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है इंस्टेड ऑफ 3:2:3, जो कि सही प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए था, 3:2:3। तो दोस्तों सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है। प्रेजेंटेशन आपको इसी तरह से रखना है जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूं, और 3 मार्क्स अचीव करने के लिए गुड प्रेजेंटेशन इज वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कर लो, पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है कि शीला सुरभि एंड संकेत आर द पार्टनर्स। They have shared their profit rupees 1,35,000 in 2:1:3 instead of 3:2:3.
दैट्स व्हाई द रॉन्ग प्रोपोर्शन इज 2:1:3 एंड द राइट प्रोपोर्शन इज 3:2:3। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो चुकी है। चलो अब हम पिछले वाले इक्वेशन की तरह यहां भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले राइटली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो राइटली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, राइटली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मैं यहाँ पे राइट वाले का प्रोपोर्शन भी लिख देता हूं 3:2:3। चलो कितना था टोटल प्रॉफिट? 1,35,000। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैलसी का इस्तेमाल करोगे, बहुत आसान तरीका है। टाइप द 1,35,000 इन कैलसी। 1,35,000 टाइप करने के बाद डिवाइडेड बाय, राइट है तो राइट वाले का टोटल लेना 8, डिवाइड बाय 8, प्रेस 1 टाइम मल्टीप्लाई ओनली, मल्टीप्लाई का बटन 1 टाइम प्रेस किया, फिर टाइप करो 3 एंड इज इक्वल टू, तो आपका आंसर आएगा 50,625। वंस अगेन बिना कुछ दबाए, बिना मल्टीप्लाई दबाए 2 इज इक्वल टू 2 और उसके बाद इज इक्वल टू आप टाइप करोगे तो आपका आंसर आएगा 33,750। वंस अगेन टाइप 3 एंड इज इक्वल टू, तो आपका आंसर आएगा 50,625। राइटली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को आपको प्लस की साइन के साथ रखना है। चलो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे राइट में डिस्ट्रीब्यूट किया वैसे ही रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रॉन्ग प्रोपोर्शन भी हमारे पास ऑलरेडी है 2:1:3। टोटल प्रॉफिट है हमारा 1,35,000। इसको रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1:3 में। प्रेस 1,35,000 डिवाइडेड बाय 6, तो आपका जो भी आंसर आएगा प्रेस 1 टाइम मल्टीप्लाई एंड 2 इज इक्वल टू, तो आपका आंसर आएगा 45,000। सेम प्रेस 1 इज इक्वल टू, तो आपका आंसर आएगा 22,500। फिर प्रेस 3 इज इक्वल टू, तो आपका आंसर आएगा 67,500। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से इसे हमने किस में रखना है? माइनस में। नाउ कैलकुलेट इट, कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर मिलेगा प्लस 50,625 माइनस 45,000 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5,625 प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस की साइन है। फिर हम माइनस करेंगे 33,750 माइनस 22,500, तो हमारा आंसर आएगा 11,250, वो भी प्लस में क्योंकि बड़ी संख्या के आगे प्लस की साइन है। सेम 50,625 माइनस 67,500 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16,875, जो आपका आएगा माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा नील। तो दोस्तों जो माइनस में होगा उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट और जो प्लस में होगा उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। इस तरह से आपकी जर्नल एंट्री एकदम इजी वे में बन सकती है। राइट डाउन द रेक्टिफिकेशन ऑफ रेक्टिफाइंग एंट्री। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में कौन डेबिट हो रहा है? संकेत डेबिट हो रहा है, तो संकेत के कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट देंगे संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। कौन क्रेडिट हो रहा है? शीला एंड सुरभि। शीलाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सुरभिज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट के लिए आपके पास क्लियर अमाउंट दे रखा है। डेबिट में आएगा 16,875, शीला के अकाउंट में आएगा 5,625 और सुरभि के अकाउंट में आएगा 11,250 रुपीज। दोस्तों इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन पूरा होता है। 3 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ है स्क्रीन पर, उस स्क्रीन पर से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो और 3 मार्क्स अच्छे से पक्का कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए इनकी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना।
इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें और जो क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं उनसे भी साझा करें। थैंक यू।